ओम शांति। आज 3 जून 2022 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बाबा रूप बदल कर आते हैं। जैसे बाबा कहते तुम आत्माएं निराकार हो, आकर साकार रूप में आती हो, कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाती हो। इसी तरह बाबा भी रूप बदलते हैं, निराकार से साकार रूप धारण करते हैं। बाबा कहते तब ही ज्ञान दे सके। फिर बाबा कहते हैं कि इस रूप में जब आते हैं साकार रूप में, तो बाबा रथ का आधार लेते हैं, ब्रह्मा रथ का, जो भागीरथ है। बाबा ने कहा गौशाला, गौमुख का भी यादगार है, और उसका यादगार बाबा कहते क्या दिखाया है, स्थूल में गौमुख से अमृत टपक रहा है, अमृत जल। इसी तरह बाबा कहते कि इस रथ में बैल जैसे सवारी दिखाई शिव की। बाबा कहते ये भी गौमुख है, इनके मुख से ज्ञान का अमृत बाबा सभी को देते हैं। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन बाबा आए, अनुभव करें निराकार शिव बाबा अपना धाम छोड़कर ब्रह्मा रथ में ज्ञान अमृत देने। मीठे बच्चे और बच्चे कहते हाँ जी बाबा, ये खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। प्रश्न है मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाए। सब कन्फ्यूजन डाउट जो आते हैं ऐसा वैसा वो दूर हो जाए। बाबा कहते बाप कौन है, वह कैसे आते हैं, ये बात जान लें तो सब संशय दूर हो जाए। शिव बाबा कौन है, क्या हैं, कैसे हैं और वो कैसे आते हैं, इसको जानने से सब संशय दूर हो जाए। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकता, संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। एक एक बात में गीत था छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब तो धरती पर आ जा रे। बाप बैठ सुनाते हैं, कहते हैं तुमने अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूँ, ये तो नहीं जानते हैं ना। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। बाबा कहते कि तुम ऑलराउंडर पाठधारी हो, 84 जन्म लेते हो आदि से अंत तक। और बाबा ने कहा अंत से आदि तक, आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो हमारा ऑलराउंड पाठ चलता है। इस पूरे सृष्टि नाटक में शुरू से लास्ट तक बाबा कहते तुम्हारा पाठ चलता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम हो ऑलराउंड पाठधारी। फिर बाबा कह रहे हैं, बाबा अभी इन द्वारा समझा रहे हैं, अभी संगम है, इसको कुंभ भी कहते हैं। बाप को ही याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाबा को ऐसे कहते हैं। फिर बाबा कहते कि श्री कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं। बाबा कहते कैसे गोरा था फिर सांवरा बन गया। बाबा कहते मेरा शरीर ये गोरा सांवरा नहीं है। बाबा तो शरीर भी नहीं लेते, लेकिन बाबा कहते हैं मैं एवर पावन हूँ। सांवरा फिर गोरा ये सब तुम बच्चे बनते हो, जो श्री कृष्ण या फिर कहे श्री राम का रूप दिखाया है सांवरा, सांवरे से गोरा फिर बन जाते हैं। लेकिन बाबा की महिमा वह एवर पावन है। फिर बाबा ने कहा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं और इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये यज्ञ बाबा ने रचा, रुद्र ज्ञान यज्ञ, इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, अर्थात विनाश हुआ तमो प्रधानता का, बुराइयों का, कलयुग का, और प्यूरिफिकेशन हुआ। विनाश यज्ञ क्यों करते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए। तो बाबा ने ये जो यज्ञ रचा प्यूरिफिकेशन के लिए, तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाबा ने कहा कि वर्ल्ड का गॉड फादर शिव बाबा है।
वर्ल्ड का बेहद का बापूजी भी शिव बाबा है। फिर बाबा ने सन्यासियों का मिसाल दिया कि लोग कहते हैं कि हम उन सन्यासियों के फॉलोअर्स हैं, लेकिन बाबा कहते फॉलोअर्स तब कहें जब पूरा पूरा फॉलो भी करें, जैसे वो पवित्र रहते हैं, जो उनकी धारणाएं हैं अगर फॉलो करें तो इस तरह हम भी प्यारे बाबा जैसे बाबा हैं वैसे हम उनको भी पूरा फॉलो करते हैं, अलौकिक बाबा को। फिर बाबा ने कहा भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी दुनिया अभी भ्रष्टाचारी है। सतयुग में ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण की जो गवर्नमेंट है वो भ्रष्टाचारी है, नहीं, लेकिन सब संपूर्ण श्रेष्ठाचारी है। फिर बाबा ने विनाश के लिए कहा कि दो अलग अलग प्रकार से, एक तो मूसलों से जो बॉम्ब्स आदि बने हैं उससे, और दूसरा बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज़, बरसात, बाढ़, भूकंप आदि आदि। तो मूसलों से, बॉम्ब आदि से, और दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज़ से। फिर बाबा ने कहा कि इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन जब ऐसा समय आएगा तो बाबा कहते कौन किसको आगे दे, क्योंकि सभी विनाश को प्राप्त हो जाएगा, सभी मर जाएंगे। तो फिर बाबा कहते अभी इंश्योर करना है बाप के पास, जिसका बाबा रिटर्न ज़रूर देंगे। धारणा के लिए था, और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि फॉलोअर्स के लिए तुम्हें माता पिता को फॉलो करना है, बाबा मम्मा को। ये अंत का समय है, सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। जो कुछ है बाबा कहते हैं, चाहे मनसा में बहुत कुछ है देने के लिए, वाणी से बहुत कुछ है, धन से है, संबंध से है, संपर्क से है, जो कुछ है दे सकते हैं। वरदान आज की मुरली से, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। बाबा कहते तुम्हें नशा रहे विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं। जो विश्व के मालिक हैं उनके बालक सो मालिक हैं, बालक भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो उनके द्वारा मालिक भी बनते हैं विश्व के, यानी वर्षा पाते हैं। सदा यही नशा रहे वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। बाबा कहते आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है। बाबा कहते ब्राह्मण बने यानी बाबा के बने तो जीना कैसे है, खुश रहकर। खुश है तो ही बाबा कहते जीना है, आपकी जीवन ही खुशी है। वरदान श्रेष्ठ नसीबवान भव। स्लोगन हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। सहनशील हैं तो मौज का अनुभव। साथ साथ आज मम्मा की भी मुरली थी। मम्मा ने कहा इस ईश्वरीय ज्ञान में अपने को अपनी जीवन बनानी है, जिस कारण ईश्वर से वो शक्ति लेनी है। और कहा कि ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाता है। मम्मा ने स्पष्ट कहा ये ज्ञान अपनी तरफ से रचा हुआ नहीं, अपनी बुद्धि से बनाया हुआ नहीं, लेकिन स्वयं जो ज्ञान का सागर है उस द्वारा ये ज्ञान मिला हुआ है। तो मम्मा कहते अब अपना अनुभव करो और साथ में विवेक से भी समझो कि अंदर से विवेक क्या कहता है, क्या होना चाहिए, और अनुभव भी करो तो पूर्ण निश्चय होता है, जिसके लिए बाबा ने कहा सेकंड में निश्चय मुरली में। तो मम्मा ने कहा ये ज्ञान ऊंचे ते ऊंचा है। फिर मम्मा ने कहा योग के लिए भी पहले ज्ञान चाहिए। अगर समझ है, मम्मा ने कहा ज्ञान अर्थात अगर समझ है, परिचय है, तो ही योग लग सके। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई अन्य पॉइंट पता है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य शेयर करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।